यहीं से भाजपा का जो है ना तंबू का बम्बू उखाड़ फेंका जाएगा कर्मनाशा और गंगा नदी में उनके विजय रथ के पहिया को उखाड़ कर दफन कर दिया जाएगा करके 400 पार का नारा है। 400 पार ए नौआ कितना बार समझ में आई देख लिया। सूची जारी की गई थी जिसमें 38 जोगी जी के बिरादरी के थे। उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, उनका फेक इनकाउंटर कब होगा, उनकी प्रॉपर्टी सीज कब होगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम गाजीपुर जिला के ऋषिपुर मोहम्मदाबाद में हैं और ऋषिपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के मौत के बाद आज अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था। यहाँ पे उनके परिवार के लोगों को ढाढ़स बढ़ाने के लिए आए थे और संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। और अभी अखिलेश यादव जी यहाँ से निकल करके जा चुके हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखने वाले लौटन राम निषाद जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का काम करेंगे कि जो अंसारी जी की जो मौत हुई इस पे क्या कहेंगे और जो 2024 का चुनाव प्रक्रिया है इस पे क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है लौटन राम जी। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके शेयर करके जनता तक का जो है कि आप लोगों की आवाज़ पहुंचाते रहें जी। देखिए, मुख्तार अंसारी जी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं हुई, जहर देकर के मारा गया है। अच्छा। और अब उन्होंने अपने परिवार से यह अंदेशा भी जताया था, टेलीफोनिक बात पर रोते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे जो है कि जहर दिया जा रहा है, मेरी मौत हो जाएगी। और यह चुनावी बेला चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी चारे खाने चित होने की स्थिति दिखाई दे रही। हार से वह इतना जो है उनका मनोबल गिरा हुआ है कि एन केन प्रकार ने 2024 का चुनाव, पहले तो 2019 में पुलवामा की घटना करा करके और फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक दिखाकर जनता को छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर झंसने का काम किया था। और देखिए कि रमजान का पवित्र महीना है, शहाबुद्दीन की हत्या इन्हीं सामंतों मनवादियों ने जो है कि उनके रमजान के महीने में किया। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में जो है कि भाड़े के टट्टुओं से हत्या कराने का काम किया। और यही चुनाव को देखते हुए मुख्तार अंसारी जी को जहर देकर के बादा की जेल में मारा गया। या कुल मिलाकर के इस चुनाव को हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं, लेकिन इस बार हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं चलेगा। मुद्दा है कमर तोड़ महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों की समस्या का, सरकारी संस्थानों का जो निजीकरण करके या नौकरी के और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने का, लोकतंत्र और संविधान को संरक्षित करने का के लिए चुनाव है। और 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की साझेदार कांग्रेस पार्टी है और हम लोग 70 उस पे आएंगे। पहले हमको ये बताइए कि आज अखिलेश यादव जी आए थे मुख्तार अंसारी जी के यहाँ पे मौत के बाद पहली बार, और आने के बाद यहाँ पे क्या कहे, परिवार के लोगों से क्या कहे, आपको कुछ समझ? देखिए, मैं तो वहाँ जो शोक संतप्त परिवार है उनको ढाढ़स बधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए आए थे। और हमारी संस्कृति में यह व्यवस्था है कि दुख की घड़ी में जो है कि लोगों के परिवार से मिलकर के संबल बनना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। और अखिलेश यादव जी जो एक अपना राजनीतिक धर्म होता है, राजनीतिक धर्म के साथ जो है कि अफजाल अंसारी जी के घर पर आए, मुख्तार अंसारी जी की जो हत्या की गई उस पर शोक संवेदना व्यक्त किया। अभी अब्बास अंसारी जी को उनके जनाजे में नहीं आने दिया गया, उनका जो बेटे हैं, तो क्या 40वां में या अभी जो फतिहा होना है उसमें आप आएंगे कि नहीं आ पाएंगे? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी जाने। भारतीय जनता पार्टी जो है कि आप नहीं देख रहे हैं कैसा नंगा नाच कर रहा है, एकदम संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अच्छा। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से जब बताइए जनाजे में नहीं आने दिया, उनको पेरोल नहीं दिया, तो 40वां में चाहे फतिहा में आने देंगे कि नहीं देंगे, ये तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो जनता है, आपने देख लिया कि उस दिन लोग केवल पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज के ही लोग नहीं, मैं देखा भूमिहार समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग रो रहे थे कि वह तो गरीबों के मसीहा थे। और मैं तो जानता हूँ, इसी गाजीपुर की माटी में पैदा हुआ हूँ। इन लोगों, मुख्तार अंसारी जी की लड़ाई किसी जाति से नहीं थी, सामंतों से थी, जो गरीब गुरबा की जमीन को हड़पने का काम करते थे, घर से बेदखल करने का काम करते थे। जोगा मुसाहिब में जो कांड हुआ 1984 में, हमारे दलित वर्ग के चमार भाइयों को जो है तालाब में कुदा करके पीट करके मौत के घाट उतारा गया। तो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जी जाकर के लाश को जो है उस तालाब से निकलवा करके उस पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाने का काम किया। अगर ऐसे समय में अगर कोई उनके मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उनका संबल बनता है, अगर उन्हें माफिया कहा जाता है, गुंडा और अपराधी कहा जाता है, तो लौटन राम हजारों बार ऐसा माफिया बनना स्वीकार करेगा। शेरपुर का कांड हुआ था, आप बच्चे रहे होंगे, 1976 में 300 घर चमार भाइयों का आग लगाकर फूंक दिया गया था। उस समय मुख्तार अंसारी का परिवार उनका संबल बनने का काम किए थे।
29 दिसंबर 2019 को मोदी के आगमन पर हमारे निषाद समाज के लोगों ने, जो भाजपा ने वादा किया था कि हमारी जब कभी सरकार बनेगी तो राम की नैया को पार लगवाने वाले, वनगमन के समय राम की मदद करने वाले निषाद राज के वंशजों को भी मल्लाह केवट बिन धीवर का हाल गुड़िया तुरहा बाथम माझी को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का काम करेंगे। कठवा मोड़ पर जो चक्काबाजी हुई, एक पुलिस जो है कि गिर करके जो है उनकी मौत हो गई। पूरे बिंद मल्लाहों के घर में घुस करके पुलिस प्रताड़ना का हमारे परिवार के लोगों को शिकार बनाया गया। हमारे लोगों को घर से बेघर किया गया। तमाम लोग जिला छोड़कर बिहार जब भाग गए थे जान बचाने के लिए। ऐसे समय में 2 लोग हमारे बिंद भाई लोग जो है गाजीपुर कारागार में दवा के अभाव में मर गए, जो निषाद आरक्षण आंदोलन में शरीक थे। और उन परिवारों को जो है न्याय दिलाने के लिए उनकी जमानत कराने में अफजाल अंसारी जी जो है हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़े। तो और यह परिवार, डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम सुने होंगे, इनके दादा थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उन्हें पाकिस्तानी सरकार जो है उन्हें आर्मी इन चीफ बना रही थी। उन्होंने कहा, जिस भारत माता की धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ, जिस माटी में लोट पोट करके मैं खड़ा होना सीखा हूँ, उसी भारत माता की माटी में मैं दफन हो जाऊँगा। लेकिन भाजपा का पाकिस्तान बड़ा से बड़ा पद देगा, वह पद मुझे स्वीकार नहीं। आप चले जाइए अकटहिया, बड़ेपुर चले जाइए, आप केशवपुर चले जाइए, दर्जनों बस्तियां आपको मिलेंगी कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर तमाम गरीब पिछड़े हमारे मुसहर समाज के, बिंद समाज के, केवट समाज के, पाल समाज के, राजभर चौहान समाज के तमाम लोग जो है कि घर बना करके रह रहे हैं। तो ये मुख्तार अंसारी को ये गोदी मीडिया वाले जो है ना माफिया और आतंकवादी बनाने काम किया। उनकी लड़ाई जो है माफियाओं के विरुद्ध थी, सामंतों के विरुद्ध थी। अगर कोई अन्याय करता है तो अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। गीता तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी कहा गया है कि अन्याय करने वाला अन्यायी होता है, लेकिन अन्याय सहने वाला महा अन्यायी होता है। तो न्याय का पक्ष लेने का काम मुख्तार अंसारी जी करते थे। और जनता यहाँ की कह रही है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के, दलितों के, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग रहे, भूमिहार समाज के लोग उनके साथ बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, अफजाल परिवार से जुड़े हुए हैं। आज अखिलेश यादव जी आए थे, तो अखिलेश यादव के आने के बाद अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से कितना फायदा होने वाला है, कितना वोट बैंक बढ़ने वाला है? देखिए, अखिलेश यादव जी जो है